स्कूल के मैदान में अनामिका और अनुजा के बीच मछली तलने की प्रतियोगिता हो रही थी। विजेताओं को इनाम में 25,000 रुपए मिलेंगे, इसीलिए सभी लोग बड़े उत्साहित होकर देख रहे थे। वहीं खड़ी अनामिका की सास शारदा और अनुजा की सास सुषमा एक दूसरे को गुस्से से देख रही थी। मेरी बहू अनामिका जो ठीक से मछली नहीं तल सकती, उसे इस प्रतियोगिता को जीतना ही होगा। मैं सुषमा को बहू के तले मछलियाँ खिलाऊंगी जब तक वो बेहोश ना हो जाए। आज अनुजा हारेगी और मेरी बहू ही जीतेगी, तभी मुझे 25,000 रुपए मिलेंगे और वो पैसे मैं व्यापार में निवेश करूंगी। इस तरह शारदा मन ही मन सोचती है। उधर सुशीला, ये शारदा क्या सोच रही है? जरूर मेरे खिलाफ कुछ योजना बना रही है। हे भगवान, मुझे इस शारदा से सावधान रहना होगा। तभी उसी वक्त शारदा के दिमाग में एक योजना आती है। जब मेरी बहू जीतेगी तो मैं देखूंगी तुम कैसे मुंह दिखाती हो। जीतने वाली तुम्हारी बहू नहीं, मेरी होगी शारदा, जान लो। मेरी बहू को हर तरह के व्यंजन बनाने का अच्छा अनुभव है। घर पे भी उसने कई दफे मछली फ्राई बनाई है। जिसने भी खाया उसी ने कहा कमाल का बना है। अभी भी वही बनाएगी? जाओ खा के कहो वाह कमाल का बना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसी प्रतियोगिता जीतेगी मैं जाके जरूर खाऊंगी। जीतने के बाद नहीं सुषमा, अभी जाके खाओ ना, तब तो मुझे भरोसा होगा। मुझे तुम्हें साबित करने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब तुम्हारी बहू अच्छा खाना नहीं पकाती है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। अच्छा सुषमा, मैं जो कह रही हूँ जरा ध्यान से सुनो। तुम और तुम्हारी बहू में तो जमता नहीं है। अगर अनुजा जीत गई तो वो सारे पैसे ले लेगी, तुम्हें कुछ नहीं देगी। वो कहेगी मैं मछली तल के पैसे जीती हूँ, मैं वो पैसे किसी को क्यों दूँ। ये नहीं कहेगी कि किसने उसे सिखाया। मेरी बात पे सोच के देखना। शारदा के बात पर सुषमा सोच में पड़ गई और ये देखकर शारदा मन ही मन बहुत खुश होती है। और अगर मेरे कहे मुताबिक किया तो 8,000 रुपए दूंगी, सोच के देखना। शारदा की बातों पर सुषमा लालच में आ गई। क्या कहा तुमने? 8,000 दोगी? सच कह रही हो शारदा? सच में सुषमा, जहाँ तुम्हारी बहू मछली तल रही है वहाँ जाओ। माइक उठा के वहाँ पे जाके तुम बस इतना कह दो कि तुम्हारी बहू को खाना पकाना नहीं आता, जो भी खाएगा उसका पेट खराब होगा, और इतना कहकर आ जाओ। ठीक है शारदा, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही कहूँगी। तुम बस पैसे तैयार रखना। इतना कहकर सुषमा एक पल भी ना गवाकर माइक के पास चली गई। सभी लोग माफ कर देना मुझे। मेरी बहू अनुजा पैसों की लालच में यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने आ गई है। उसे खाना बनाना नहीं आता है। उसने जो कुछ भी बनाया है मत खाना, नहीं तो बाथरूम भागना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी। जय राम जी की। इतना कहकर वो चली जाती है। तभी एक बुजुर्ग माइक लेकर, बस एक नजर डालें और आपको पता चल जाएगा कि चावल पका है या नहीं। इसी तरह अगर किसी बहू के खाना पकाने का जिक्र उसकी सास द्वारा किया जाता है तो यह निश्चित रूप से सच है। इसलिए हम घोषणा करते हैं कि अनामिका विजेता है और उसे 25,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह से कहते हैं, सभी तालियां बजाने लगते हैं। अनामिका अपनी मछली छोड़ के पैसे लेने चली जाती है। इस बात से कौशल्या बहुत खुश होती है। इधर सुषमा और अनुजा खुद में भिड़ जाती है और उधर शारदा अपनी बहू अनामिका को लेकर जल्दी जल्दी घर जाने लगती है। अनामिका के हाथों में पैसे देखकर बहुत खुश हो रही होती है शारदा। बहू पैसे जरा मुझे देना, भरोसा ही नहीं हो रहा है। अनामिका पैसे उठाकर देखती है और बहुत खुश होकर कहती है, सच बताइए माँ जी, ऐसा आपने क्या किया? सुषमा चाची ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये अनुजा तो मुझसे भी ज्यादा बेहतर खाना बनाती है। अरे बहू, कब तक हम मछलियाँ बेचते रहेंगे? इन पैसों को किसी व्यापार में लगाएंगे, अच्छा मुनाफा होगा, सुखी सुखी रहेंगे। व्यापार? किस तरह का व्यापार माँ? मछली तलने का व्यापार शुरू कर सकते हैं हम। अभी ठंड का मौसम है, लोगों को गर्मा गर्म तला हुआ मछली खाने में बड़ा मजा आएगा। अच्छी जगह देखकर हम व्यापार शुरू करेंगे। ऐसा कौन है जिसे मछली पसंद नहीं है? हाँ, लेकिन माँ मुझे तो अच्छी तरह से मछली तलना भी नहीं आता है। चिंता मत करो बहू, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, जो कुछ जरूरत होगी। जब तक सर्दियों का मौसम है तब तक मछली फ्राई का व्यापार करेंगे। अच्छा ठीक है माँ जी। इस तरह दोनों बातें करने लगते हैं। रमेश जो फूड डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करता था, रोज की तरह ही वो रात के 11 बजे घर लौट आता है। देखता है सभी के चेहरे उतरे हुए हैं, खास करके बच्चों के चेहरे।
ये देखकर वो आश्चर्य होकर पूछता है, क्या हुआ पिताजी? हर कोई इतना दुखी क्यों दिख रहा है? आज हमारे घर में मछलियों की लड़ाई हो गई बेटा। अनामिका, क्या आज सारी मछलियाँ बिक गई? नहीं जी, हमेशा की तरह 2 किलो मछली घर पे ही पड़े हुए हैं। अनामिका, हमने फिश करी क्यों नहीं बनाई? आपको किसने कहा कि मछली नहीं बनी है घर पे? अगर हमने फिश करी बनाई है तो घर में मछली की लड़ाई क्यों हुई? मैं बताता हूँ पिताजी, मैं और बहन माँ से मछली करी के लिए कहा था। हाँ पिताजी, ये रोज रोज मछली करी क्यों बनती है? आप और दादाजी मिलकर मछलियाँ पकड़ते हैं, माँ और दादी उसे बेचती है और रोज 1-2 किलो मछली बची जाती है और उन बची हुई मछली का मछली करी बनता है। घर पे बस यही ड्रामा है। हाँ पिताजी, इसीलिए हम दोनों ने खाना नहीं खाया। बच्चों ने नहीं खाया इसीलिए मैंने और तुम्हारे पिताजी ने भी नहीं खाया। अब सास ससुर नहीं खाए तो मैं भी नहीं खाई। इसलिए आज घर पर मछली करी बनने के बावजूद भी किसी ने रात का खाना नहीं खाया? ठीक है, बस मुझे बताओ कि हर कोई क्या खाना चाहता है। चलो मैं ऑर्डर करता हूँ। ये सुनकर हरीश और भव्या खुशी से कूदते कूदते रमेश के पास आ गए। पिताजी, पिताजी मुझे चिकन बिरयानी। पिताजी, मुझे चिकन टिक्का बिरयानी। अरे बेटा, ऐसा मत करो, सबके लिए चिकन बिरयानी मंगाओ, पेट भर कर खाएंगे और आराम से सोएंगे। क्या कहते हो बच्चों? ठीक है दादी, हम पिताजी को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, वो काम से थकार के घर लौटे हैं, इसीलिए आप लोग जो मंगवाएंगे हम वही खा लेंगे। ठीक है, मैं सबके लिए चिकन बिरयानी ऑर्डर कर रहा हूँ। रमेश ऑर्डर कर देता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। चिकन बिरयानी आने में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। तो फिर अनामिका, चिकन बिरयानी आते ही सभी के साथ खाने के लिए तैयार रहना। मैं तैयार रहूंगी। अनामिका के इस तरह से कहने के बाद रमेश अपने कमरे में चला जाता है। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक जाती है, इंतजार में कि कब चिकन बिरयानी आए। माँ, अगर लेग पीस आए तो मुझे और बहन को चाहिए, नहीं तो हम खाने के लिए बहुत नखरा करेंगे और हमारी आवाज से पूरे पड़ोसी यहीं इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ दादी, भैया ने जैसा कहा हम लेकिन वैसे ही करेंगे। हाँ हाँ मेरी पोती रानी, जब भी घर में बिरयानी आता है ना, हम तुम दोनों को लेग पीस हमेशा खाने के लिए देते हैं। इस बार भी हम वही करेंगे। ठीक है दादी। भव्या कह ही रही थी कि तब तक चिकन बिरयानी का ऑर्डर आ जाता है। अनामिका उसे ले लेती है। सभी लोग खाने बैठ जाते हैं। अनामिका बिरयानी परोसने लगती है। बच्चों के प्लेट में लेग पीस परोसा जाता है। सभी लोग चिकन बिरयानी खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन रमेश और प्रसाद मछली पकड़ने का जाल लेके नदी किनारे पहुंचते हैं। नदी किनारे खड़े होकर जाल फेंकते हैं। इधर घर पे सासू माँ और बहू मछली फ्राई को लेकर बात कर रही होती है। माँ जी, हमने जो मछली फ्राई का व्यापार शुरू करने की बात करी थी वो पिताजी को बताते हैं, क्या कहती हैं? हाँ हाँ जरूर बताएंगे। अब उन्हें क्यों नहीं बताएं? आज ही रात ये कहने का सोचा था। देर हो गई है, उन्हें अब बताना ही पड़ेगा। उनकी अनुमति से ही तो व्यापार शुरू करेंगे। वो तो ठीक है माँ जी, पर सुषमा चाची से क्या कहा था और उन्होंने उस तरह से वो काम किया ही क्यों? लालच ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करा सकता है। उम्मीद होनी चाहिए और उसके लिए मेहनत भी होनी चाहिए, पर लालच तो नहीं होनी चाहिए। ये हमें बर्बाद कर देता है, जिंदगी को नरक बना देता है, रिश्तों में दूरियां ले आता है। बातें करते करते समय बीत जाता है। प्रसाद और रमेश मछलियाँ पकड़ के घर लौट आते हैं। उन्हें देखकर सास बहू, क्या हो गया, आज इतनी देर हो गई? हमें मछली पकड़ने की जरूरत थी शारदा। अनामिका, तुमने क्या बनाया? चिकन बनाया है जी। ठीक है, मैं कुछ ताज़ा लेकर आता हूँ। कहकर चला जाता है। कुछ देर बाद प्रसाद और रमेश बैठकर चावल और चिकन खाते हैं। फिर वे आराम से बैठ जाते हैं। इस बीच सास बहू मछली तलने की योजना पर चर्चा करने आती है। वे बहुत खुश थी इस बात को लेकर। ठीक है अनामिका, तुम्हारी चाची ने कहा है कि वे अपनी बात पर कायम रहेंगी और तली हुई मछलियों का बिजनेस चलाएंगी। तुम जाकर वो करो। ये सुनकर सास बहू भी बहुत खुश होती है। फिर एक अच्छी जगह देखकर वहाँ तली हुई मछली का व्यापार शुरू कर देती है। ठंड का मौसम होने की वजह से व्यापार बहुत अच्छा चलता है और सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।